नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु तपन। राज्य सरकार बहु प्रतीक्षित योजना सुभद्रा योजनार एसओपी पर आज गाइडलाइन आसी। गाइडलाइन रे समस्त सूचना दि जाइए क्यों माने योग्य क्यों माने अयोग्य किए योजनार लाभ नहीं पारे किए लाभ नहीं पारे नहीं एवं क्यों बयस सीमा रही आवेदन करिवार एवं केउठी आवेदन करेंगे तमाम गाइडलाइन राज्य सरकार पक्षर आज जारी होईछि। आउ से गाइडलाइन को आपण मानक मु देखेबा को चाहिबी जे गाइडलाइन रे कोन रही आउ क्यों माने योग्य किए कटिबे आउ किए पाइबे ए 50,000 टंका जहाँकि सुभद्रा योजना रे राज्य सरकार देबाकू जाउछंती। ये होछि सुभद्रा योजनार गाइडलाइन जहाँकि राज्यर महिला मानक कल्याण पाई एक अभिनव योजना बोली राज्य सरकार पक्षर कहुच्छी। ये हूँ तार निर्देशावली। एबे आमे जानिबा जे एही योजना रे कोन तार रही क्यों माने योग्य हिताधिकारी क्यों माने अयोग्य हिताधिकारी आउ क्यों माने एथिरे लाभ पाइबे योग्यता पाई कोन मानदंड रही एवं अयोग्य पाई कोन मानदंड रही एवं तमाम दिग उपरे आलोचना करबा जहाँकि सुभद्रार गाइडलाइन रे राज्य सरकार पक्षर जारी करा जायछि। आ केउठी आवेदन करिवे तमाम दिग प्रति आमे आलोचना करबा। आपण कहि रखे जे राज्य सरकार ये गोटे महिला सर्वांगीन उन्नति पाई गोटे बड़ योजना करा जायछि जहाँकि आर्थिक सशक्तिकरण एवं सेमानकु समाजर मुख्य धारा को आनिबा पाई गोटे बड़ प्रयास करा जाउछि। एक महिला प्रमुख कल्याणकारी दिगरे गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिबो एवं सेमानक जीवन में एकाधिक दिगरु उन्नति करबा एवं सफलता उपकरण सुजोग आदि सृष्टि करिया पाई गोटे दृढ़ संकल्प बोली राज्य सरकार कहउचंती। ए योजनार कोन लक्ष्य रही ताहा मध्य एठे लेखा जायछि। लक्ष्य कोन रही ना आर्थिक सहायता प्रदान करी महिला मानकर अधिकार विषय रे सचेतनता सृष्टि करिबा, स्वास्थ्य शिक्षागत स्थिति रे उन्नति आनिबा, आर्थिक स्वाधीनता एवं उद्यमता प्रोत्साहित करिबा, डिजिटल आर्थिक साक्षरता को उत्साहित करिबा एवं व्यक्तिगत तथा वृत्तिगत अभिवृद्धि रे सेमानकु सशक्त करिबा होछि ए योजनार लक्ष्य। आ गोटे उद्देश्य मध्य कोन रही ताहा मध्य लेखा जायछि जे परिवार महिला मानक आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति रे उन्नति आनिबा होछि यार उद्देश्य। सेमानक एवं सेमानक परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करिबो ही योजना। महिलांक अधिकार विषय रे सचेतनता सृष्टि करिबो, समाजर मूल्यवान समस्या समाजर मूल्यवान सदस्य भाव में सेमानकर भूमिका को अधिक प्रोत्साहित करबा होछि योजनार उद्देश्य। महिला एवं सेमानक परिवार पाई स्वास्थ्य पुष्टिकर शिक्षागत स्थिति को उन्नति करबा पाई सेति पाई राज्य सरकार पक्षरु एभली एक योजनार शुभारंभ करा जाउछि एवं एई योजना रे अधीन रे लाभ कोन पाई परिबे गोटे परिचय मिलिबो, सशक्तिकरण भावना सृष्टि करबा पाई समस्त हिताधिकारी को सुभद्रा कार्ड प्रदान करा जिवो जहाँकि एसओपी रे मध्य मेंशन थिला जे सुभद्रा कार्ड दिया जिवो जहाँकि एटीएम कम डेबिट कार्ड भलिया कार्य करिवो। एही सुभद्रा कार्ड टी समस्त योग्य हिताधिकारी को 50,000 टंका मिलिबो। वार्षिक 10,000 वर्ष को 10,000 देबे। राखी पूर्णिमा एवं महिला दिवस रे 10,000 टंका लेखाए 5,000 जोगाई देबे राज्य सरकार। 2024-25 रु 2028-29 मध्य जहाँकि 5 वर्षर अवधि रही यही समय मध्य प्रति वर्ष 10,000 लेखाए दिज्व बोली जहाँ लेखा जाइए गाइडलाइन रे जो माने जो महिला मानक बयस 21 वर्ष अतिक्रम करेंगे योजनार अवधिर अवशिष्ट वर्ष गुड़िक योग्यता तारीख ठारू सेमानकु वार्षिक 10,000 मिल। 21 वर्ष रु 60 वर्ष जो महिला मान थिबे एई योजना पाई आवेदन करेंगे और सेमानकु एई योजना रे शामिल करा दिबो। एई योजना अवधि समय जो महिला मानकर बयस 60 वर्ष पूर्ण हेबो सेमानकु वार्षिक 10,000 टंका प्रदान करा दिबो। केवल 60 वर्ष पर्यंत जो माने केवल 60 वर्ष पर्यंत हेतिबे सेमानकु केवल दिया जिवो। 60 वर्ष रु ऊर्ध्व को दिया जिवो नै किबा 21 वर्ष रु कम लोकन को दिया जिवो नाही। एई योजना रे शामिल करा दिबो। वार्षिक 10,000 किस्ती टंका को 5,000 टंका लेखाए दुईटी किस्ती रे दिया जिवो जहाँकि पूर्व मध्य एसओपी समय जेतेबेले गृह रखिथिले सेतेबेले घोषणा करा जायतिला। प्रथम किस्ती रक्षाबंधन दिवस और द्वितीय किस्ती अंतर्जातीय महिला दिवस रे प्रदान करा जिवो मार्च 8 तारिख रे। एई परिमाण हिताधिकारी को नाम रे जिवो। आधार सक्षम जो कि आधार डीबीटी माध्यम रे एटा बैंक को डायरेक्ट पठा जिवो बोली लेखा जायछि एवं डिजिटल जदि जो माने डिजिटल कारबार करथे सेमानकु मध्य अधिक 500 टंका देबे बोली राज्य सरकार घोषणा करिसेंती। हिताधिकारी को कोन रहइबो एवं यार परिसर किए माने अंतर्भुक्त हेबे ये हूँ इंपोर्टाट पॉइंट आप जानवा दरकार जे ये योजना राज्यर समस्त 30 जिले में कार्यकारी करिबो। योग्यता कौन रोचे मानदंड कौन रोचे क्यों मान योग्य हिताधिकारी कौन रही योग्यतार मानदंड
ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଏହାର ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ବା ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଗଣନା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ରହିଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତାହାକୁ ଗଣନା କରାଯିବ। ଶେଷ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଭାବରେ ତାକୁ ଗଣନା କରାଯିବ ଆଧାର କାର୍ଡର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ 1/7/2024 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 1/7/2024 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 2/7/1964 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅତି କମ୍ରେ 2/7/1964 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିବ ଯଦି 1/7/2003 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଯାହାକି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବା ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି? ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମାନଦଣ୍ଡରୁ କୌଣସିଟି ପୂରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ରହିବେ। 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣ କେଉଁ ବୟସ ବା କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର କ'ଣ କରିଥିବା। ଏବେ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳା 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ପେନସନ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି 1500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18,000ରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ। ଜଣେ ମହିଳା ନିଜେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହୋଇପାରିବେନି। ଆୟକର ଦେୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ বা অর্বান লোকাল বডি কিংবা পঞ্চায়েতরাজ অনুষ্ঠানে নির্বাচিত জন্ম প্রতিনিধি হইতিবে, ওয়ার্ড মেম্বর হুঁতু, স্থানীয় জেলা পরিষদ হুঁতু কিংবা সমিতি সভ্য হুঁতু সেমানে এই যোজনার লাভ উঠাই পারিবে নাহি। ভারত সরকার কিংবা রাজ্য সরকার অধীন থিবা যেকোনসি অন্ডরটেকিং বোর্ড, স্থানীয় সংস্থা, সংগঠন নিয়মিত স্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ভাবে নিযুক্তি, অবসর পরে পেনশন গ্রহণ করুথিবা যদি এই যোজনার অন্য সমস্ত মানদণ্ড পূরণ করুথিবে তেবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করুথিবা সমস্ত কর্মচারী, আউটসোর্সিং এজেন্সি মাধ্যমে নিয়োজিত সমস্ত কর্মচারী এই যোজনার যোগ্য বিবেচিত হেবে। যেকোনসি বিভাগর যেকোনসি সরকারি বিভাগ, অন্ডরটেকিং বোর্ড ভারত সরকার কিংবা রাজ্য সরকার মনোনীত প্রতিনিধি হইথিবে। অন্ডরটেকিং যাঠু আনিবে সরকারি বিভাগ হইথিবা দরকার, বোর্ড ভারত সরকার কিংবা রাজ্য সরকার মনোনীত প্রতিনিধি হইথিবে। আবেদনকারী পরিবার জলসেচিত জমির পরিমাণ 5 একরু অধিক, অণ জলসেচিত জমির পরিমাণ 10 একরু অধিক হইথিব। ইয়ে হচ্ছে অযোগ্য মানଙ୍କର ଯାହା ଘୋଷଣା କରୁଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଥିବ ବା ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମି 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିବ, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଥିବ, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାଲୁକା ଯାନ ଥିବ, 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପରିଭାଷିତ ଥିବା ପରିବାରକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ବା ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ କାର୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ପରିବାର, ଜଣେ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
आवेदन गुड़िक मुद्रित फॉर्म पूर्ण करी ऑफलाइन तथा सुभद्रा पोर्टाल माध्यम आवेदन करें। विभिन्न स्थान कार्यालय आपण केउठी केउठी आवेदन करें। अंगनवाड़ी केन्द्र, ब्लॉक ऑफिस, मो सेवा केन्द्र, साधारण सेवा केन्द्र इत्यादि रे मुद्रित आवेदन फॉर्म मागणार उपलब्ध हेबो। केउठी कोउठी मागणार फॉर्म मिलियो। सुभद्रा फॉर्म अंगनवाड़ी केन्द्र कुआ जाऊ, ब्लॉक कुआ जाऊ, मो सेवा केन्द्र कुआ जाऊ, ये तमाम जगह रे यार फॉर्म मध्ये उपलब्ध रहइबा। आपण मान सेटु फॉर्म आनी परिबे किंबा सुभद्रा पोर्टल रे ऑनलाइन रे मध्ये आवेदन करि परिबे। आवेदन फॉर्म पूर्ण करिवे याकु निकटस्थ मो सेवा केन्द्र रे साधारण सेवा केन्द्र रे दाखल करबा को पड़िबो। आवेदनकारी को द्वारा दाखल करा जैथिबा फॉर्म एवं आधार रे कोनोसी असंगति थिले सूचना को चूड़ांत भावे ग्रहण करा जिवो। यदि कहार भूल भाल तथ्य थाए सेगुडा को मध्य ठीक ठाक कर दबा को मध्य कुआ जायछि। संगृहीत समस्त आवेदन को सरकार के पाखरे सद्यतम उपलब्ध डाटाबेस रे संचित जांच करा जिवो एवं आवश्यक तळे क्षेत्र अनुसंधान माध्यम रे मध्य जांच करा जिवो। धरंतु आपण डॉक्यूमेंट रे कोनोसी भूल भाल करचंती तार जांच प्रक्रिया हबो, तापर जाई आपण योग्य कि अयोग्य विवेचना करा जिवो बोली गाइडलाइन रे लिखा जायछि। एवं सुभद्रा अधीन रे योग्य विवेचित हेबा पई ई केवाईसी मध्य करा जिवो, जहा द्वारा कि आपनकर तमाम डिटेल्स जणा पड़ जिवो। आपनको इनकम केते, आपण ओडिसा रा बासिंदा कि नहंती, ये सब एतपे ई केवाईसी मध्य करा जायछि। फेस ऑथेंटिकेशन मध्य करा जिवो। ये सब गाइडलाइन रही सुभद्रा योजना रे एवं लाभ पाइबा पई आवश्यकता कौन रही। जो महिला माने योग्य अटंती सुभद्रा अधीन लाभ पाइबा आवेदन करछंती सेमानंकु एई सब शर्तावली थिबा आवश्यक। सेमान निज नाम आधार कार्ड, आधार नंबर रहिबा आवश्यक। सेमाने निश्चित भाव सेमानंकर मोबाइल नंबर को आधार कार्ड रे लिंक करथिबे। सेमानंकर एक धारक बैंक अकाउंट थिबो एवं जदि हिताधिकारी नाम रे आधार नंबर नाही किंबा आधार कार्ड रे तथ्य मेल खाउ नाही तेबे तांकु आधार अधीन रे निजको पंजीकरण करबा को पड़िबो किंबा आवश्यक अनुसार तथ्य संशोधन करने को पड़ो। जार आधार कार्ड तालमेल खाऊनी से योजना लाभ पाइबार वंचित हो पारती। जदि हिताधिकारी एक आधार कार्ड सक्षम एवं डीबीटी बैंक अकाउंट खोल, जदि हिताधिकारी एक आधार सक्षम एवं डीबीटी सक्षम बैंक अकाउंट नाही, जदि आधार कार्ड सहित आपण बैंक अकाउंट लिंक होई नाही तेबे तांकु बैंक सहित आधार कार्ड को जोड़िबा को पड़िबो। बैंक अकाउंट को आधार सक्षम करने को पड़ो। ये सब कथा मध्य लिखा जाइछि। आपण कहि रखे जे एई जो सुभद्रा योजना को परिचालना करिया पई राज्य सरकार पक्षरु मध्य गोटे कमिटी गठन करा जाइछि। आ से कमिटी रे मुख्य शासन सचिव रहिबे, उन्नयन कमिशनर रहिबे, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव रहिबे, प्रमुख सचिव रहिबे अर्थ विभाग रो, प्रमुख सचिव महिला शिशु विकास, प्रमुख सचिव पंचायत राज पानीय जल विभाग एवं प्रमुख सचिव सूचना लोक संपर्क एवं सचिव इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रजुक्ति विद्या, सचिव खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग, तमाम विभाग मानकर मध्य रहिबे। जो सचिव मान रहिछन से माने मध्य कमिटी रहिबे एवं या द्वारा आवाहक राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी सदस्य माने रहिबे। अध्यक्षक द्वारा मनोनीत शिक्षानुष्ठान जड़े प्रतिनिधि रहिबे। राज्य नोडाल अधिकारी रहिबे सुभद्रा योजनार। यह व्यतीत कमिटी रे अन्य व्यक्ति मानक मध्य संगठन को मध्य एथिरे जोड़ा जिवो। आउ यार बैठक को नियंत्रण करिबा पारिबे जिला स्तर में मध्य यार कमिटी गठन करा जिवो। तो ये थिला सुभद्रा योजनार मुख्यांश। आपण केउठी आवेदन करिवे, केमिति आवेदन करिवे, केउ माने योग्य केउ माने अयोग्य तार डिटेल्स रिपोर्ट आपण देखुथिले। एई भली अधिक खबर देखिया पई हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।